नमस्कार दोस्तों। अभी मैं तरारी विधानसभा में मौजूद हूँ और ये तरारी गांव है जो कि अभी हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रितेश यादव जी हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि अभी क्या माहौल है तरारी विधानसभा का। क्या लग रहा है सर इस बार तरारी विधानसभा सबसे में? पहले आपके चैनल को देख रहे तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को मैं अपने तरफ से जय भीम प्रस्तुत करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। सर आप सुनने में आ रहा था कि आप चुनाव लड़ने वाले थे 2025 में तरारी विधानसभा से। आखिर क्यों अपना फिर मन वापस? देखिए, राजनीति असंभावनाओं का खेल होता है और समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो उस परिवेश में तरारी में ऐसा माहौल है कि दो धाराएं में राजनीति हो रही है। एक धारा है जो बीजेपी उस धारा को प्रवाह कर रही है और एक महागठबंधन। और वैसे में हमारा नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो भाजपा को मजबूती से पछाड़ सके, जो भाजपा को हरा सके, वैसे धारा का हम लोग मतलब मदद करें। तो यहाँ भाजपा को जो हरा रहा है उसके तरफ हम लोग का झुकाव है। इंटरनल रूप से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो आजाद समाज पार्टी है, यहाँ पे तरारी विधानसभा की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे काफी वर्चस्व है। खास करके अगर रविदास को मैं बात करूं तो उन लोगों में आपका अच्छा खासा पकड़ है। तो क्या रविदास समाज को इस बार किधर वोट करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, सिर्फ रविदास समाज की बात नहीं है, पूरा बहुजन समाज में हम लोग सक्रिय रहते हैं। जहाँ भी सुख दुख का बात होता है या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, बलात्कार होता है, हत्या होता है या कोई भी ऐसी मतलब हमारी जब जरूरत पड़ती है समाज को, वहाँ हम लोग मतलब बहुत मजबूती से वहाँ उपस्थित रहते हैं और जनता के सुख दुख में काम आते हैं। तो हम लोग का तो हमेशा क्षेत्र में सक्रिय रहना हमारी जिम्मेदारी भी है और हम लोग रहते भी हैं। तो उस नाते से पूरा बहुजन समाज में हम सबों का एक अलग बैठ है, हम सबों का एक अलग पहचान है। लेकिन आज परिस्थिति कुछ अलग सी है। इस कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और जो भाजपा को पछाड़े, जो भाजपा को मजबूत पटकनी दे। यहाँ सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई है और सामंतवाद को जो मजबूती से पटकने दे, उसको हम लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर भाजपा से आप लोगों की नाराजगी क्या है? देखिए, भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी है और भाजपा यह नहीं चाहती गरीब मजदूर किसानों का भला। हमारे यहाँ खेत में पानी नहीं है, किसानों को समय से खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है, ब्लॉक में करप्शन है, थाना में करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो तमाम ज्वलंत जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे से भाजपा को कोई लेना देना नहीं है और हमारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भाजपा को यहाँ से खदेड़ा जाए। तो क्या लगता है कि जो आने वाली सरकार होगी जिसको आप इंटरनली सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या वो उनकी सरकार आएगी तो वो गरीबों के लिए काम कर पाएंगे? देखिए, इस दुनिया में बदलाव होते आया है और हम लोग युवा हैं और हमेशा चाहते हैं कि बदलाव हो। और तमाम बदलाव की कहानियाँ युवाओं के कंधे पर हैं और युवाओं के माध्यम से लिखी गई हैं। जी। तो निश्चित तौर पर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि रोटी एक तरफ अगर पकाइएगा तो एक तरफ जल जाएगी। रोटी को उलट पलट करते रहना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, जनता भी बदलाव चाहती है और हम लोग भी बदलाव चाहते हैं। तो भाजपा को यहाँ से उठा कर फेंकना है, हम लोग का असली मुद्दा यही है। तो आप सिर्फ सपोर्ट वर्क कीजिएगा या उनके लिए फील्ड में जाइएगा, चुनाव देखिए, प्रचार मैं करिए? किसी का सपोर्ट और समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं यह कह रहा हूँ कि जो तरारी में भाजपा को हराए, जो जी। भाजपा को पटकने दे, जो यहाँ सामंतवाद के खिलाफ लड़े, उसको तरारी की जनता मतदान करेगी और भाजपा को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। तो जैसे आम आदमी पार्टी से संजय शर्मा भी खड़ा हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो भी गरीबों और दलितों पिछड़े की बात करते हैं, तो क्या उस? देखिए, भाजपा को हराने के लिए कौन सबसे मजबूत संगठन है, कौन राजनीतिक पार्टी है यहाँ, वो सारे लोग भली भांति जानते हैं। हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा जनता यह बात समझ रही है कि भाजपा को पटकनी देने के लिए हमको किस दल का वोट करना पड़ेगा, क्योंकि तरारी दलित पिछड़ों की धरती रही है और उस शुरू से ही यहाँ एक नया इंकलाब पैदा हुआ है। कोई अगर चाहेगा तरारी में कि हम सामंतवाद का परचम फहराएं, तानाशाही फैलाएं, बाहुबली का रौद्र रूप दिखाएं,
अब तो यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके जो पिता हैं उन पर कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और उनका शुरू से ही आपराधिक छवि रहा है। वो एक वीडियो में बोले हैं कि दो राजनीतिक दलों को हम बालू में दफना देंगे, बालू में गाड़ देंगे। हाँ, लाल झंडा और हरा झंडा वाले। तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपकी छवि पूर्णतः आपराधिक छवि है और पूर्णतः जो आज से 40-50 वर्ष पहले होता था कि लोग को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, लोग को मूछें नहीं रखने दी जाती थी, लोग को नए कपड़े पहनने पर मारा जाता था, पीटा जाता था, बेटी बहनों का अस्मत को लूटा जाता था, तो वो दौर भी लौटाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गरीब आम आवाम समझ रही है कि अगर ऐसे लोग चुनाव जीतते हैं तो गरीबों को जीना हराम हो जाएगा। तो गरीब अपना कान खड़े किए हुए हैं, आपकी किसी का दाल गलने वाले नहीं है। भाजपा यहाँ से उखाड़ कर हम लोग भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अगर सर सीधी तौर पे आपसे पूछो कि लाल झंडा और हरा झंडा को बालू में दफन करने की बात की जा रही है, तो उस झंडे के नीचे कौन लोग रहते हैं, किस समाज के लोग रहते हैं? देखिए, जो जिस संगठन का आप बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक संगठन की बात कर रहे हैं, उस संगठन में 99% लोग दलित हैं, पिछड़ा हैं, महादलित हैं, ईबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक संगठन को गाली नहीं है, राजनीतिक संगठन को धमकी नहीं है। यह धमकी दलित, पिछड़ा, मुसलमान, ईबीसी की धमकी है और इस धमकी से हम सबों को, गरीब आदमी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और यही प्रवृत्ति अगर रही तो यहाँ से भाजपा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। फिर भाजपा दोबारा तरारी विधानसभा में चुनाव लड़ने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि तरारी में लगभग 60 से 70% गरीब लोग रहते हैं, मेहनत कश लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, किसान रहते हैं और सारे लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। ऐसे भी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको यहाँ के मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। पहले जब चुनाव 1 साल पहले हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे और जो काम 9 साल में नहीं हुआ वो मैं 9 महीना में कर दिखाऊंगा। लेकिन आज भी कई सड़कें जर्जर हैं। हमारे सरकारी अस्पताल में करप्शन है, सरकारी अस्पताल में प्रसूति रोग की डॉक्टर नहीं है। हमारा तरारी प्रखंड जिला से सुदूर इलाका पड़ता है, 60 किलोमीटर हमारा आरा जिला मुख्यालय से तरारी है। तो हमारी बेटी बहन का जब प्रसव की बारी आती है तो यहाँ काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई हमारी माताएं बहनें का जान चली जाती है आरा जाते वक्त। तो इन सारे मुद्दों पर हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं असफल हैं। तो यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और यह बदलाव होकर रहेगा। जैसे कि विशाल प्रशांत युवा हैं और वो मतलब विकास की बात कर रहे हैं, चाहे जैसे कह रहे हैं कि 9 साल बनाम 9 महीना में हमने बहुत सारे विकास किए हैं। क्या जमीनी स्तर पे या धरातल पे ऐसा दिख देखिए, रहा है? हर युवा भगत सिंह नहीं हो सकता है और कुछ लोग नाखून काटकर शहीद होना जानते हैं। तो तरारी के लोग ईमानदार हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं और तरारी में हमेशा से बदलाव होते आया है। तो इस बार भी तरारी में बदलाव होगा। तरारी के लोग भली भांति सारी बातों को समझ रहे हैं। तो आंख में धूल किसी को एक बार फेंक सकते हैं, बार बार नहीं झोंक सकते हैं। किसी को गुमराह एक बार किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता है। इन्होंने तरारी की जनता को गुमराह किया है और हम तो इस न्यूज के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कई आईडी के माध्यम से देख रहे हैं कि जहाँ काम नहीं भी हुआ है वहाँ भी इनका शिलापट लगा दिया गया है, शिलालेख लगा दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है। तो बहुत दिन तक तरारी की जनता गुमराह होने वाले नहीं है, अब बदलाव होकर रहेगा। जैसे कि आपके ही एक समर्थक हैं भाई त्यागी जी, उनको शायद डराया धमकाया जा रहा है। वो किसी वीडियो में मतलब महागठबंधन के प्रचार के लिए शायद कुछ बोले हैं, उसके लिए उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो उसके लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास तलवे चाटने वाला का नहीं लिखा जाता है, इतिहास में जो बागी होता है उसका इतिहास लिखा जाता है। तो हम लोग तो भणवे हैं नहीं जी, हम लोग तो मर्द हैं, तो हम लोग विरोध करना जानते हैं। अगर कोई भी कार्य में कोताही बरती जाएगी, जहाँ भी अन्याय शोषण होगा या गरीब मजदूरों के साथ उनकी हकमारी की बात होगी, हम लोग विरोध करना जानते हैं। भाई त्यागी जी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो विरोध कर रहे हैं इनके नाकामियों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो उसमें कहाँ कहीं बात है, उनको भी कई तरह के लोग धमकी दे रहे हैं, गोली मारने का, गाली दे रहे हैं फेसबुक पर। तो यह लोकतंत्र में कहीं से जायज नहीं है। जिसका जहाँ मन है, जिसको जहाँ प्रचार करना है, जिसको जहाँ समर्थन देना है, वो लोकतंत्र में खुली आज़ादी है। कोई कुछ भी बोल सकता है, एक्सपोज कर सकता है, बड़ाई कर सकता है, शिकायत कर सकता है, समर्थन दे सकता है, समर्थन वापस ले सकता है। वो अपनी व्यक्तिगत आज़ादी है।
जैसे अभी तो मान लीजिए कि वो उनके साथ ऐसा हुआ, तो आप लोग पुलिस प्रशासन को इस बारे में सूचना दिए या? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और तरारी में भी, तरारी नहीं पूरे बिहार में वही हालात हैं। जी। जो कैंडिडेट भाजपा को हराने का प्रयास कर रहा है उसका नामांकन रद्द किया जा रहा है, उसको केस खोलकर जेल भेजा जा रहा है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो जनता भी सारे चीजों को समझ रही है। और इस लोकतंत्र में एक से एक बिरले लोग चुनाव हार कर जाते हैं। कोई अपने आप को बाहुबली 30 खान समझ रहा है तो उसकी वह भूल है। और खास करके मैं तरारी की बात करूं तो तरारी आपकी सबक सिखाने के लिए तैयार है, इतना जानिए। अब 14 नवंबर को हम लोग बात करेंगे आपसे। चलिए ठीक। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ रितेश यादव जी, और अगले वीडियो में फिर कहीं मिलेंगे आपसे इसी मुद्दे पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।